आवास पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं किस तरीके से सीएम आवास पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम साधु संतों का सम्मान करते हुए कार्यक्रम के यजमान स्वयं सीएम आवास पर एक कार्यक्रम हो रहा है। 2 धागे श्री राम के लिए, ये शीर्षक यहां पर, ये स्लोगन, ये टैगलाइन यहां पर दी गई है इस कार्यक्रम के लिए। लंका गए, रावण वध किया, सीता जी के मुक्तता। अध्यक्षता डॉक्टर सुरेश जोशी भैया जी कर रहे हैं। मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ हैं और दीपक जलाए गए। तमाम और वीवीआईपी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने जो वहां का मंदिर तोड़ा, उसके बाद 550 साल के संघर्ष के पश्चात 2 धागे श्री राम के लिए फिर से अयोध्या लौट रहे हैं और 22 दिसंबर को पूरा देश दिवाली मना रहा है और 22 तारीख को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं ये कार्यक्रम का आयोजन राजधानी लखनऊ में। राम जी 14 वर्ष वनवास में रहे, वलकल और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी होंगे मुख्य यजमान। मुख्य पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित का बयान, मोदी जी होंगे मुख्य यजमान, लक्ष्मीकांत की तरफ से कहा गया। वाराणसी से अयोध्या के लिए रवाना होते वक्त मुख्य पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित ने ये तमाम बातें कही हैं। कहा, मोदी जी का जो समय निर्धारित है वो मुख्य कार्य है, बाकी जो लोग अन्य सहयोगी लोग कार्य कर रहे हैं, इतने दिन तो मोदी जी रहेंगे नहीं, वो तो कार्य करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को दायित्व देना ही पड़ेगा। मुख्य यजमान मोदी जी ही रहेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे। ये बड़ी खबर, इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। मुख्य पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित की तरफ से ये बयान आया है। लक्ष्मीकांत दीक्षित जी ने कहा, मोदी जी होंगे मुख्य यजमान। वाराणसी से अयोध्या के लिए रवाना होते वक्त उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं। मोदी जी का जो समय निर्धारित है वो मुख्य कार्य है, बाकी जो लोग अन्य सहयोगी लोग कार्य कर रहे हैं, इतने दिन तो मोदी जी रहेंगे नहीं, वो तो कार्य करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को दायित्व देना ही पड़ेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। भाई मोदी जी का जो समय निर्धारित है वो मुख्य कार्य है और बाकी तो लोग अन्य सहयोग लोग कार्य कर रहे हैं, वो इतने दिन तो मोदी जी रहेंगे नहीं और वो तो कार्य करना ही पड़ेगा, तो किसी न किसी को दायित्व देना ही पड़ेगा। तो मुख्य यजमान में कौन रहेगा? तो मुख्य यजमान में तो मोदी जी रहेंगे। अयोध्या में गुजरात से लाई गई 108 फीट की अगरबत्ती जला दी गई है। यह अगरबत्ती जन्मभूमि के परिसर को सुगंधित करेगी। यह अगरबत्ती हर्बल तरीके से बनाई गई है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। महंत नित्य गोपाल दास की मौजूदगी में अगरबत्ती जलाई गई और राम मंदिर के अनुष्ठान की शुरुआत के साथ ही आज इस अगरबत्ती को जलाया गया। महंत नित्य गोपाल दास ने जब इसे जलाया तो लोगों ने जय श्री राम के जयकारे लगाने शुरू किए। ये अगरबत्ती आज से 1.5 महीने तक जलेगी। तो भक्ति की सुगंध से महकेगी अयोध्या। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गुजरात से पहुंची 108 फीट की अगरबत्ती। और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भगवान कुश की नगरी कुश भवनपुर यानी कि सुल्तानपुर में भी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और इस कड़ी में यहां पर श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान श्री राम लक्ष्मण सीता की झांकियां भी निकाली गई जिसे देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। कहा जाता है कि सुल्तानपुर कभी प्रभु श्री राम के पुत्र कुश की राजधानी हुआ करती थी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरा देश राम में हो गया है। रामलला के स्वागत के लिए हर कोई विशेष तैयारियां कर रहा है। लखनऊ में महिलाओं के बीच प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। इन महिलाओं ने रामलला के लिए बनारसी सिल्क से खास पोशाक तैयार की है।
इसको भेंट करने के लिए महिलाएं कल अयोध्या जाएंगी। मथुरा से रवाना हुई धूप बत्ती लेकर जा रही गाड़ी का फिरोजाबाद में हिंदू संगठनों ने स्वागत किया। धूप बत्ती को मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थली ले जाया गया। ये धूप बत्ती पूरी तरह से गाय के गोबर गौमूत्र से तैयार की गई है। दीनदयाल धाम से आई हैं। दीनदयाल धाम जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म स्थान है, वहाँ से हम अयोध्या लेते हुए जा रहे हैं इनको। ये गव्य पदार्थों से बनाई गई है। इसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, गौघृत मिलाया गया है। ये सतत प्रक्रियाएं वहाँ चलती रहती हैं, बनती रहती हैं। 108 पैकेट्स, और ये आगे भी लेके जाते रहेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान और पूजन शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान का पूजा किया गया। जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति गढ़ी गई है, वहीं कर्मकुटी पूजन किया गया। मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ी चली, उसका प्रायश्चित भी किया गया। 121 वैदिक आचार्य पूजन अनुष्ठान करा रहे हैं। वहीं कल 18 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश होगा। इसके बाद तरह तरह की पूजाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 20-21 जनवरी को भी विशेष पूजा होगी, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। कि अनिल मिश्रा जी जो सरयू स्नान करने जा रहे हैं, बाकायदा जो प्रायश्चित पूजा होती है उसमें सरयू जी का स्नान करेंगे। इस वक्त तस्वीरों में न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह से विधि विधान के साथ 22 जनवरी का जो मुख्य कार्यक्रम है उसके पहले 7 दिन पहले जो आज शुरुआत हुई है वो यहीं से शुरुआत हुई है। तो एक तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत औपचारिक रूप से 7 दिन का जो कार्यक्रम, देखिए अनिल मिश्रा जी सरयू जी के जल से स्नान करने के लिए इस वक्त सरयू जी में उतरते हुए, और अनिल मिश्रा मुख्य यजमान है, इसलिए पूरे देश दुनिया की निगाहें किस तरह से धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा उनके भव्य और दिव्य मंदिर में की जाएगी। वो तस्वीरों में देखिए आप, अनिल मिश्रा इस वक्त सरयू के किनारे से सरयू के बीच में जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। सूर्य भगवान के दर्शन सुबह से हुए नहीं हैं, काफी कोहरा है, बहुत ठंड है, लेकिन इस बीच मुख्य यजमान जो हैं अनिल मिश्रा, जो ट्रस्ट के मेंबर भी हैं, वो सरयू स्नान करने और प्रायश्चित पूजा करने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए डुबकी लगाने जा रहे हैं अनिल मिश्र जी। चारों तरफ से प्रभु श्री राम की नगरी में हर्षोल्लास जो है उसकी शुरुआत जो विधि विधान से जो कार्यक्रम है, देखिए ये डुबकी लगाया उन्होंने, और सरयू जी के पावन जल में डुबकी लगा करके वो इस पूरे अनुष्ठान की शुरुआत, जो 7 दिन का अनुष्ठान है। 22 जनवरी का हर कोई बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। रामलला के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं, और इस बीच राम मंदिर की नई तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मंदिर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन तस्वीरों में मंदिर का खूबसूरत नजारा दिखाया गया है। वे तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां 22 जनवरी का हर कोई इंतजार कर रहा है। रामलला के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। राम मंदिर की नई तस्वीरें इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।